उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता महाकुंभ, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े दावे किए थे। कहा था कि हमें लाखों करोड़ों का फायदा होगा, दुनिया के लोग कुंभ को देखेंगे। हवा के दुनिया के लोग कुंभ को देख ही रहे हैं, लेकिन कुंभ में भगदड़ के बाद जो सच्चाई सामने आई है उसको देख रहे हैं। पहले तो सपा सांसद जया बच्चन ही दावा कर रही थी कि भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशों को गंगा में बहाया जा रहा था, लेकिन ये दावे अब हकीकत में बदल गए हैं। जया बच्चन के इन दावों को लेकर मीडिया वाले विवादित बयान इसको कह रहे थे, यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी तक की मांग हो रही थी। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है वो हैरान करने वाली है, और कुंभ में गए लोग उसको खुद बयान भी कर रहे हैं कि हाँ, हकीकत में ही योगी आदित्यनाथ का प्रशासन लोगों की लाशों को गंगा में बहा रहा था, ताकि मरने वाले लोगों की संख्या को छुपाया जा सके, लोगों को गंगा में बहाकर इस खबर को दबाया जा सके। जहां कुंभ में वीआईपी लोगों के लिए सारी सुविधाएं थी, उसी कुंभ में आम लोगों की लाशों को पानी में बहाया जा रहा था। भगदड़ में काफी सारे लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया, लेकिन जो लोग बच गए वो मौत के मुंह से बाहर आए हैं, क्योंकि जिंदा होने पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही बोल रहे थे कि इन लोगों को पानी में बहा दो। जिंदा लोगों को पानी में बहाने की जब बात की जा रही थी, तो जो लोग जिनकी लाशें वहां पर थी, क्या उन लोगों को गंगा में पानी में नहीं बहाया गया होगा? महाकुंभ में हुई शर्मनाक लापरवाही और लापरवाही के बाद शर्मनाक तरीके से लोगों की लाशों को पानी में बहाने की सच्चाई जो सामने आ रही है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सत्ता के सारे दावे झूठे हैं। जिस तरह से महाकुंभ में हैरान करने वाली सच्चाई सामने आ रही है, उससे एक ही बात समझ आती है कि जब नेताओं को धर्म के नाम पर चुना जाता है, तो धर्म के नाम पर ही फिर वो लोग जनता को पागल बनाते हैं सत्ता में बैठने के लिए। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ करवाया गया। इस महाकुंभ के लिए बीजेपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने की बात भी कही थी। लेकिन जैसे ही कुंभ में भगदड़ मची, उसने साफ दिखा दिया कि वाकई महाकुंभ में सुरक्षा के इंतजाम इतने बढ़ गए थे कि लोगों की लाशों को मलबों में से निकाला जा रहा था, लोग पैरों के नीचे कुचले जा रहे थे। महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना हो रही थी, लेकिन प्रशासन के सिपाही लाशों को ठिकाने लगाने का काम कर रहे थे। ये वो दावे खुद बीबीसी की एक रिपोर्ट में सामने आए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट में पीड़ित महिलाओं ने ये दावे किए हैं कि जब महाकुंभ में भगदड़ में जिंदा बची महिलाओं से उस खौफनाक मंजर के बारे में पूछा गया, तो वो सच्चाई सामने आई जिसको छुपाया जा रहा था। लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। कुंभ में 3 सगी बहनें आई थी, जिसके बाद भगदड़ मच गई, और इन बहनों में से एक भगवनिया देवी बीबीसी से कहती हैं कि भगदड़ में फंसने के बाद कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। हम सबसे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन लोग मेरा बैग छीन लेना चाहते थे। बैग नहीं देने पर एक आदमी मुझको छाती पर उसने ऐसा मारा कि हम बेसुध हो गए। और इसके बाद भगवनिया देवी चौंकाने वाले दावे करते हुए आगे कहती हैं कि थोड़ा होश आया तो सिपाही को बोलते सुना कि ये मर गई है, इसको गंगा में बहा दो। ये बिल्कुल वैसा ही दावा है जैसे जया बच्चन ने किया है कि मरने वाले लोगों को गंगा में बहाया जा रहा था, और यही दावा भगदड़ में जिंदा बची भगवनिया देवी कर रही हैं कि सिपाही बोल रहे थे कि ये मर गई है, इसको गंगा में बहा दो। क्या गंगा में इसलिए बहाया जा रहा था ताकि लोगों को उनके अपनों की लाशें भी ना मिले? क्या गंगा में इसलिए बहाया जा रहा था ताकि जो प्रशासन ने आंकड़े बताए हैं उनको कम बताया जा सके? आखिर मरने वाले लोगों को क्यों गंगा में बहाया गया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कितने लोगों के शवों को गंगा में बहा दिया गया है? भगवनिया देवी तो जिंदा बच गई, लेकिन सैकड़ों भगवनिया देवी कुंभ की भगदड़ में दब के मर गई, जिन्हें शायद गंगा में बहा दिया गया होगा। भगवनिया देवी इस देश की सरकार के लिए महज एक आंकड़ा है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि जिन पर यह बीती है दुख वो ही जानते हैं, बाकी सत्ता के दावे तो सब फसाने हैं। जिस तरह से महाकुंभ से सच्चाई सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है कि आखिर कैसे लोगों की लाशों को गंगा में बहाया जा सकता है। महिलाएं कह रही हैं कि वो अब कभी कुंभ नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि कुंभ में जो हुआ वो खौफनाक था, जिसको बाहर आने से लगातार रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात उभर कर आती है कि लोकतंत्र की जगह जब लोग धर्म के नाम पर अंधे हो जाएंगे, धर्म के नाम पर वोट देंगे, तो फिर और क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है।
महिलाएं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आ रही थी, घर वालों से लड़ झगड़ कर कुंभ में आ रही थी, लेकिन कुंभ आकर वो भगदड़ में फंस गई। उनके जेवर सामान लूट लिए गए। कुंभ में लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे और अवसर ढूंढ रहे थे कि कैसे लाशों को गंगा में बहाया जा सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से ये बीबीसी की हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि जो लाशें थी उन्हें गंगा में बहाया गया। भगवनिया देवी वो बेहोश थी, जब उनको होश आया तो सिपाही बोल रहा था कि ये मर गई है, इसको गंगा में बहा दो। गंगा में आखिर क्यों बहाया जा रहा था? क्या लोगों को उनके अपनों की लाश ना मिले? कि सरकार को, प्रशासन को ज्यादा आंकड़े ना बताने पड़े, जो वहां पर मौत हुई उनकी सच्चाई ना बताना पड़े, इसी वजह से लोगों की लाशों को गंगा में बहाया गया था। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।